नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव था, लेकिन चुनाव हो नहीं सका, हाउस एडजॉर्न हो गया। बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती हैं। भारती जी, क्या वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी के स्थायी सदस्य का चुनाव आज होना था, लेकिन हमने देखा कि हंगामे की भेंट जो है वो आज की कार्रवाई जो है चढ़ गई और चुनाव नहीं हो सका? मैं इस बात को देख करके सुन करके हैरान हूँ, परेशान हूँ कि एक चुना हुआ बॉडी म्यूनिसिपैलिटी, उसके अंदर जो हमारे मेयर साहिबा हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना जा रहा। पहली बार सुना कि भाई किसी हाउस में फ्रिस्किंग होगा। देखिए, पूरी दुनिया में म्यूनिसिपैलिटीज़ ले लें, असेंबलीज ले लें, पार्लियामेंट्स ले लें, कहीं भी किसी सदस्य की फ्रिस्किंग नहीं होती। पहली बार सुनने को यहाँ पे आया, जबकि चुनाव एजेंडा में से एक एजेंडा था, सिर्फ चुनाव नहीं था एजेंडा। इसलिए बहुत गलत बात है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को मारने का प्रयत्न कर रही है। इस प्रकार से दिल्ली के जनता के चुने प्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। सोमनाथ भारती जी, आप अधिवक्ता भी हैं, नियम कायदे कानूनों से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जिस तरह से ये बात कही गई कि ये सब चीज़ें पहले से ही बताई गई थी कि मोबाइल फ़ोन या कोई डिवाइस गैजेट जो है वह अलाउड नहीं किया जाएगा, जैसा कि निगमायुक्त ने भी कहा कि ऐसा नियम के मुताबिक है। कानून क्या कहता है, अगर कानून के नज़रिए से देखें, चूँकि आप अधिवक्ता हैं, इस चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। नहीं तो कानून ये कहता है कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं ले जाएंगे, जो पोलिंग बूथ है हाउस के अंदर मना नहीं करता कभी। इनका भी जो नोटिफिकेशन है वो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ पे नहीं ले जाएगा जब वोटिंग होगी। और आज सदन के एजेंडा में सिर्फ वोटिंग नहीं था, इनके एजेंडा में 40 और आइटम्स थे। उसमें से एक आइटम जो है वो आज का पोलिंग था। तो जब इन्होंने मेयर तक ने ये भी कह दिया कि ठीक है जी, हम ये मना करेंगे कि भाई आप पोलिंग जो बूथ बनेगा उसके अंदर आप नहीं ले जाएंगे, लेकिन उनकी बात ये भी नहीं मानी गई। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अंदर से डर है, क्योंकि जो उनके निगम पार्षद हैं वो उनसे संभल नहीं रहे हैं, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आम आदमी पार्टी से। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इन्होंने लाख प्रयास कर लिया हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल तक को जेल में डाल दिया, पार्टी की सारे लीडरशिप को जेल में डाल दिया, फिर भी पार्टी नहीं तोड़ पाएगी। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आज फ्रस्ट्रेटेड कोई पार्टी और कोई व्यक्ति इस देश में है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए राजनीतिक रूप से ये गलत साबित किए जा चुके हैं। सर, एक सवाल मेरा ये है कि 4 निगम पार्षद पहले आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, 5 गए थे, एक वापस आ गए, रामचंद्र जी, लेकिन 3 पार्षद कल शामिल हो गए भाजपा में। क्या कहना चाहते हैं ये इस विषय पर? आपकी क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी से इस तरह से निगम विषय पे तो अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी को पूछ लिया। ये कैसी राजनीति है कि आप ईडी सीबीआई पैसे डरा करके धमका करके इस प्रकार से और पार्टियों को तोड़ने का प्रयत्न करते हो? आपके पास हिम्मत नहीं है, विजन नहीं है कि आप चुनाव जाके जनता के सामने लड़ो और अपनी सरकारें बनाओ? ये क्या तरीका है? जनता मैंडेट देती है, कुछ डराया जा रहा है आपको लगता है आपके पार्षदों? नेचुरली वो तो जग जाहिर है, धमकाकर डराकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बात ये कह दी। इस देश के अंदर जो अभियान चल रहा है बीजेपी का, ऑपरेशन लोटस, ये सबको पता है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ऑपरेशन लोटस जो भाजपा का अभियान चल रहा है ये सबको पता है, और इसी मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जो है वो भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज उम्मीद की जा रही थी कि आज स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका और हंगामे की भेंट चढ़ गए। आप मेरे पीछे ये नारेबाजी की आवाज़ सुन रहे होंगे, और दोनों ही पक्ष यहाँ पर, सत्ता पक्ष और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं।